डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप पेशे से इंजीनियर भी हैं और ऐसा राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है कि आप भविष्य को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसकी बानगी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2021 भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कैसा साल होगा? और कांग्रेस ने अभी खुले तौर पे बोला गंदी राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, देश की बात, देशवासियों की बात होनी चाहिए। देखिए, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। हम सभी को इसकी बधाई देते हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, बहुत मतलब जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छी लगने वाली बातें कही कि किसान की बात, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। जो विगत वर्ष गुजरा बहुत चुनौतियों और समस्याओं से भरा हुआ था। पिछले वर्ष की शुरुआत ही सीए एनआरसी के आंदोलन, दिल्ली में हुए दुखद दंगों के साथ हुई। फिर कोरोना का दौर देखा, चीन की आक्रामकता का दौर देखा और कालखंड समाप्त होते होते किसानों का आंदोलन भी देखा। हाँ, बीच में कुछ एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग्स भी दिखी। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, राफेल भारत की वायुसेना में आकर जुड़ गया। परंतु इस हर मौके पर, ये जितने मैंने 5-6 मौके दिखाए, देश की जनता ने भी देखा कि कहां पे सियासत थी, कहां पे राष्ट्र का हित था। इसको मैं सीधे इंगित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देश की सारी जनता ने समझदारी से देखा कि कोरोना के समय जब हमारे स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, कहां पे सियासत थी, कहां राष्ट्र का हित था। हम लोगों ने यह भी देखा कि चीन की आक्रामकता के समय कहां राष्ट्र का हित था, कहां सियासत थी। और अभी हमने आंदोलन के दौरान देखा, हाँ 2021 शुरू हुआ है, 2 सकारात्मक संकेत दिखे। एक तो किसानों के साथ हुई वार्ता में कम से कम 2 बिंदुओं पर सहमति बनी, जो कृषि मंत्री जी ने कहा, यानी आधी बातों पर सहमति बनी। और जो ट्रैक्टर रैली थी प्रस्तावित, उन्होंने रोकी। इसका मतलब है कुछ सकारात्मक समाधान दिखने की तरफ बढ़ा और एक वैक्सीन की शुरुआत हुई है। अब मैं ये भी कहूं, इसे मैं लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ लोग काफी दूरदृष्टि रखते हुए बहुत दूर चले गए, इसलिए किसानों के बीच में समाधान दिखने की संभावना बढ़ गई। परंतु 2021 का जहां तक वर्ष है, आपने बंगाल का जिक्र किया, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आज बंगाल की विधानसभा में हम 3 विधायकों वाली पार्टी है और 294 सीटों वाली वह असेंबली है। कांग्रेस के 24 थे और आपको पता है, कांग्रेस में 24 लोगों से शपथ पत्र भरवाए गए थे कि वो पार्टी के प्रति निष्ठा बना के रखेंगे। लेफ्ट पार्टीज मुख्य अपोजिशन पार्टी थी। आज आपको भारत के इतिहास में ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं याद होगा जहां 294 में 3 सीटों वाली पार्टी मुख्य मानी जा रही हो, सत्ताधारी दल उसी से जवाब मांग रहा हो, और जो विपक्षी दल थे, चाहे वामपंथी दल हो या कांग्रेस, यानी हम तो 3 पे और वो न 3 में न 13 में। ये एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक है जो बंग भूमि के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हमें इस बात की पूरी आशा है कि हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करते हुए बंग भूमि, जहां से राष्ट्रवाद के सारे स्वर निकले, सुधांशु जी आपको मेरी आवाज मिल रही है, जनगणमन तक, वह आज 21वीं सदी में राष्ट्रीय नवनिर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में साथ में आकर सम्मिलित।